नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक शुक्र 11 अगस्त को सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। नीच की स्थिति में तुला राशि के जातकों पर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण तो करेंगे ही। साथ ही आपकी कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में है और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली और शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये वीडियो केवल शुक्र के राशि परिवर्तन पर है, इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि तुला राशि के जातकों का अगस्त 2021 का भविष्यफल क्या होगा, तो उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन पर ही विश्लेषण करेंगे। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो नीच की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम शुक्र के अति विशिष्ट कारक होने के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र के अति विशिष्ट कारकत्व को समझने के लिए हमें शुक्र को समझना होगा। जब तक हम शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। कोई कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र सौभाग्य का कारक है, शुक्र सुहाग का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, शुक्र जीवन है। देवगुरु संतान कैसी होगी ये डिसाइड करते हैं, लेकिन संतान होगी या नहीं होगी ये शुक्र तय करते हैं। शुक्र सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, धन संपदा समृद्धि हैं। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र है। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। जितनी भी चीज़ें जिनमें चमक है, ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सभी शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। जितने भी बड़े एक्टर्स, स्टार्स, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिज़ाइनर, सिंगर, कंपोज़र, ये सभी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सभी शुक्र की देन हैं। जिनका शुक्र स्ट्रांग, दुनिया उनके पीछे दीवानी होती है। आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार और चुंबकीय आकर्षण, ये सब शुक्र की देन है। और ऐसे जातक विश्व में सेलिब्रिटी होते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, जो भी जातक टॉप पर पहुंचते हैं वो शुक्र के कारण टॉप पर होते हैं। और ऐसे शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो आइए बात करते हैं द्वादश भाव में क्या प्रभाव होगा शुक्र का। तुला राशि के जातकों की कुंडली में 11 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक का अर्थ यह है कि द्वादश द्वादश भाव के शुभ प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे और अशुभ प्रभावों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। द्वादश भाव क्या है? खर्चों का, विदेश का, विदेश यात्राओं का, विदेश से धन का, अस्पताल और जेल का।
द्वादश भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख और भोग के कारक हैं, तो जमकर खर्च करेंगे। सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों पर, आभूषण, गहने, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, महंगे मोबाइल्स, इन सब पर खर्च करेंगे। मकान के डेकोरेशन पर खर्च करेंगे। महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं। और वाहन तो आपको शनिदेव प्रदान करेंगे, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में और अत्यधिक शुभ हैं। और सबसे बड़ी बात कि शनि शुक्र के परम मित्र हैं और शनि की दशम दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न के स्वामी शुक्र हैं। तो शनि और शुक्र दोनों ही तुला राशि के जातकों का भला करेंगे। द्वादश भाव विदेश यात्राओं का है। शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे। विदेशों से धन आएगा। विदेशों में सेटल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से भी प्रबल लाभ होगा। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा, आप ये भी समझ लीजिए। एकादश भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और बुध एकादश भाव यानी लाभ भाव, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता है, उसमें अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो बुध आपको धन प्राप्त कराएंगे। 17 अगस्त को सूर्य भी एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य भी एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, वह भी धन प्राप्त कराएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे 17 अगस्त से 26 अगस्त तक। और बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में पड़ रहा है, बन रहा है, तो धन की कमी कहाँ रह जाएगी, धन की तो बरसात होगी। लाभ भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल से है और शुक्र की दृष्टि भी सीधी दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर है। तो शुक्र 6ठे भाव को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप अस्पताल में हैं तो स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान शनि का भी है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो भी रोग भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो रोग, ऋण, शत्रु का सुख नहीं मिलेगा। ये सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जेल और अस्पताल और न्यायपालिका से संबंध जो है द्वादश भाव का, वो ये है कि अस्पताल, जेल, न्यायपालिका में लाखों लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। तो वो कर्मचारी जो वहाँ पर काम करते हैं, चाहे अस्पताल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, शुक्र उन सभी के जीवन में सुखों की बरसात करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 26 अगस्त तक नीच की स्थिति में रहेंगे। शुक्र फैमिली लाइफ और लव लाइफ के भी कारक हैं, तो 26 अगस्त तक थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और फैमिली लाइफ, लव लाइफ में मधुरता लौट आएगी। लव लाइफ आपकी वैवाहिक संबंधों में तब्दील हो सकती है। 26 अगस्त के बाद अगर आप संतान की प्लानिंग करेंगे तो आपको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान भाव में देवगुरु विराजमान हैं और वो संतान आपके जीवन में राजयोग लेकर के आएगी। शनिदेव आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र सुखों के कारक हैं। शनि और शुक्र आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, तो अगर शनिदेव के बारे में चर्चा ना की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। शनि तुला राशि में सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने जाते हैं और आपकी कुंडली में केंद्र में है, स्वराशि में है और शश महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि प्रबल राजयोग है और वो भी सुख भाव में।
साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला और लग्न भाव पर शनि देव की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस प्रबल योग कारक स्थिति में आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य मुस्कान, अपनी बौद्धिक क्षमता से दुनिया में ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। जो भी चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। कला के क्षेत्र में आप सेलिब्रिटी होंगे, राजनीति में अपार सफलता मिलेगी और व्यापार के क्षेत्र में आप टॉप पर रहेंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन से जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरीज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जौहरी, स्वर्णकार, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, बेकरी, कन्फेक्शनरी से जुड़े हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर काल में। अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपायों के बारे में। 26 अगस्त तक शुक्र नीच की अवस्था में रहेंगे और 26 अगस्त को जैसे ही बुध द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। तो 26 अगस्त तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संबंध सामान्य बना करके चलना होगा। आपको चूँकि परिवार भाव के स्वामी मंगल हैं तो आपके क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, अपनी वाणी को सौम्य रखना होगा, जिससे कि पारिवारिक जीवन में किसी तरह की जो कोई ऐसी स्थिति ना बने जो कि कलह को बढ़ावा दे। दूसरी बात, इस गोचर काल में शुक्र चूँकि नीच के हैं और शुक्र जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी कारक हैं, तो आपको इससे भी सावधान रहना होगा। अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, अपने आचरण को शुद्ध रखना होगा। उपाय के तौर पर आप पहली बात, शुक्र को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है तो आप अपने मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करें। दूसरी बात, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार को अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं तो वो करें। पानी में इलायची डाल करके स्नान करें और खाने में सफ़ेद रंग के पदार्थ, दूध, दही, खीर, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो शुक्र का जो अशुभ प्रभाव है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो इस गोचर काल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ग्रह गोचर स्थितियां आपके बहुत ही पक्ष में हैं और आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ नमस्कार।